जमाना अपनी रफ्तार से चलता रहता है, तारीख बनती और बिगड़ती रहती है, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके नक्शे कदम पर आने वाली नस्लें चलती हैं। उन्हीं की रहनुमाई से वक्त संभलने लगता है, मनहूस लम्हे अच्छी घड़ी में बदलने लगते हैं, फिजा में खुशनुमा रंग हिचकोले खाने लगते हैं। ऐसी ही एक बुलंद बाला शख्सियत के मालिक थे मौलाना आज़ाद, एक अजीम हिंदुस्तानी रहनुमा जिनका नाम तारीख की औराख में सुनहरे हुरूफ में लिखा गया। फिरोज बख्त मुइयुद्दीन अहमद अबुल कलाम आज़ाद, जिन्हें हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम की हैसियत से दुनिया जानती है। मौलाना अजीम मुजाहिद आज़ादी भी थे, सहाफ़ी भी, सियासतदां भी थे और मुफस्सिर कुरान व इमाम व खतीब भी। न जाने कितने अलकाब व आदाब और उनकी शख्सियत की सिफात गिनवाई जा सकती है। 16वीं सदी में मौलाना आज़ाद के आबाओ अजदाद पहले मुग़ल बादशाह बाबर के ज़माने में अफ़गानिस्तान के शहर हिरात से हिंदुस्तान आए थे। बादशाह अकबर के ज़माने में मौलाना जमालुद्दीन और बादशाह शाहजहां के ज़माने में मोहम्मद हादी आला ओहदे पर फाइज थे। मौलाना आज़ाद के वालिद के नाना मौलाना मुनव्वरुद्दीन थे। उन्हें मुग़ल दरबार से रुकनुल मुदर्रिसीन का खिताब मिला था। मौलाना आज़ाद के दादा का कमसिनी में इंतकाल हो गया था। 1707 में बादशाह औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद मुग़ल ताकत बस नाम की रह गई थी और तिजारत करने आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तानी रियासतों पर कब्जा कर लिया। 1857 में हिंदुस्तानियों में, चाहे वो राजा हो या किसान, हिंदू हो या मुसलमान, आज़ादी पाने के लिए एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि उसने हिंदुस्तान की इत्तेहाद के मरकज़ मुग़लों को वापस लाने के लिए बगावत का रूप ले लिया। उस दौरान मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ करने की बड़ी साजिश की, पर कामयाब न हो सके। यहाँ तक कि बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने तो दिल्ली में ऐलान कर दिया था कि बकर ईद पर गौ हत्या करने की सज़ा मौत होगी, पर बगावत नाकामयाब रही और ईस्ट इंडिया कंपनी से बरतानिया की सरकार ने हुकूमत अपने हाथ में ले ली। इस दौरान मौलाना आज़ाद के वालिद मौलाना खैरुद्दीन मक्का चले गए और वहाँ सुकूनत इख्तियार की। मौलाना आज़ाद के वालिद मौलाना खैरुद्दीन ने वहीं शेख ज़ाहिर वित्री की बेटी से शादी कर ली। 11 नवंबर 1888 को मौलाना आज़ाद मक्काए मुकर्रमा में पैदा हुए। उनका नाम रखा गया फिरोज़ बख्त मुइयुद्दीन अहमद अबुल कलाम। मौलाना आज़ाद के वालिद मौलाना खैरुद्दीन ने अपने नाना मौलाना मुनव्वरुद्दीन से उस ज़माने में राइज तालीम हासिल की थी। दिल्ली के मुफ्ती सदरुद्दीन, मौलाना फजले इमाम, मौलवी करीम जैसे पाए के उस्तादों से तालीम हासिल करने के बाद ऐसे आलिम बन गए कि उनकी बराबरी का कोई आलिम ना होगा। जब मुइयुद्दीन बहुत छोटे थे तब मौलाना खैरुद्दीन अपने पैर के इलाज के लिए अपने ख़ानदान के साथ मक्का से कलकत्ता आए और यहीं बस गए। किस्मत उन्हें अपने मुल्क हिंदुस्तान वापस ले आई। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहिब। वालेकुम अस्सलाम। गुस्ताखी माफ हो मौलाना साहब, आप वही है ना जिन्होंने नहर जुबैदा की मरम्मत के सिलसिले में काफी जद्दोजहद की थी? जी हाँ, मैं वही हूँ। भाई, ये नहर जैसा कि अपने नाम से ही जाहिर है, मशहूर खलीफा हारून रशीद की अहलिया जुबैदा ने बड़े एहतमाम से बनवाई थी। मक्का शहर से अरब के दूसरे रेगिस्तानों में पानी पहुंचाने का वाहिद जरिया थी ये नहर। बहुत कुछ वक्फ किया था जुबैदा ने इस नहर के लिए, मगर हाय, हालात के इनकलाब ने सब कुछ खत्म कर दिया। रफ्ता रफ्ता पानी भी आना बंद हो गया था उसमें। फिर उसकी मरम्मत के लिए 7 आदमियों पर मुश्तमिल एक मजलिस तश्कील दी गई, जिसमें मैं भी था।
और हम लोगों ने मिलकर तकरीबन 20 लाख रुपए का सरमाया जमा किया था। मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तानी भाइयों का जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और सबसे ज्यादा चंदा हिंदुस्तान से ही जमा हुआ था। आप जानते हैं कि मैंने आपको कैसे पहचाना मौलाना साहब? नहर जुबैदा की मरम्मत के सिलसिले में जो जलसा आपने मुनक्किद किया था, मैं वहाँ मौजूद था। अच्छा, और मैंने भी कोई हकीर रकम उस चंदे में दी थी। फिर तो मुझे आपका भी शुक्रगुजार होना चाहिए। जी, बड़ी जानदार तकरीर की थी आपने। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया शुक्रिया। मौलाना साहब, हकीम साहब आपको याद फरमा रहे हैं। अच्छा मियाँ, मैं जरा हकीम साहब से मिल आऊं। मौलाना की उम्र उस वक्त जब उनके वालिद मक्के से लौटकर हिंदुस्तान आए, बम्बई होते हुए कलकत्ते पहुंचे। और लोगों ने भी इस बारे में लिखा है। खुद मौलाना आज़ाद के बारे में इंडिया विंस फ्रीडम से पहले एक और किताब छपी है जो मौलाना के ही एक दोस्त अब्दुल रज़ाक मलिहाबादी ने लिखी है, और उसका नाम है मौलाना की कहानी खुद उनकी ज़ुबानी। यानी मौलाना बोलते थे और वो लिखते थे। तो उससे लगता है दोनों में तारीखों का फ़र्क है। एक से लगता है कि मौलाना की उम्र उस वक्त, जो मौलाना की पैदाइश तो मक्के में हुई थी, तो जब हिंदुस्तान पहुंचे हैं तो एक किताब से लगता है कि उनकी उम्र 2 साल थी, और दूसरी से लगता है कि उनकी 6 साल थी। लेकिन कुछ और लोगों ने 10 साल तक लिख दिया है। मगर मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि उर्दू की छपाई चूँकि लीथों के ज़रिए होती थी और कातिब उसको पहले लिखते थे, तो उसमें गड़बड़ी का चांस ज़्यादा होता था। लिहाजा ये माना जा सकता है, और भी इस पर रिसर्च हो सकती है, कि मौलाना की उम्र 2 साल से 6 साल के बीच में रही हो। मौलाना खैरुद्दीन ने बेटों और बेटियों की भी तालीम का खास ख्याल रखा। हाँ, तो बच्चों में बता रहा था कि इस्लाम बहुत अजीम और पाक मजहब है। इसमें वतन के लिए खास तौर से कहा गया है कि अपने वतन के साथ हमेशा वफादार रहो, कभी धोखा मत करना, क्योंकि मुनाफिकीन की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। और ये भी कहा गया है कि बगैर किसी मजहब की तफरीक के अपने भाइयों के साथ प्यार और मोहब्बत करो, क्योंकि प्यार मोहब्बत का जज्बा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मजहब जो है इंसानियत है, और इस्लाम भी इंसानियत के बारे में ही बताता है। एक बात और याद रखो, हर तरह से हर वक्त अपने मुल्क की खिदमत के लिए तैयार रहो। इस्लाम में इसलिए वतन को बहुत ऊपर कहा गया है, और मैं तुम लोगों से भी कहता हूँ कि अपने वतन की ऐसी खिदमत करो कि एक नज़ीर बन जाओ, लोग रहती दुनिया तक तुम्हें याद रखें। समझ में आ रही है ना बात? जी हाँ मोहिउद्दीन, कुछ पूछना चाहते हो? जी अबू जान, आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि मैं अपने मुल्क की खिदमत कैसे करूं? बेटा मोहिउद्दीन, ये तो आपको सोचना है कि आप कैसे खिदमत करेंगे। इसके बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे मैंने बताया, अपने बरादरान वतन से प्यार मोहब्बत से रहो, ये भी एक मुल्क की खिदमत है। और बाहर के दुश्मनों से अपने मुल्क की हिफाजत करो। अगर वो आए तो उनसे बगावत करो, उनसे लड़ो, उनको दूर भगाओ, उनको उखाड़ फेंको यहाँ से। समझे? जी। आप अबू जान से कुछ पूछिए। अबू जान, आपने घर में कभी भी लड़का और लड़की में फर्क नहीं करा, सबको एक जैसी तालीम दी, लेकिन बाहर ये भेद क्यों देखा जाता है? बेटा, जिस तरह अल्लाह ताला एक है, उसी तरह तालीम पर सबका बराबर हक है। किसी को किसी पर तरगीब नहीं है। जो ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं। समझे? अब आरजू आप अब्बा जान से कोई सीख लीजिए। अबू जान, लोग अभी भी अमीर और गरीब में तफरीक क्यों करते हैं? बेटा, इस्लाम मजहब शुरू से ही इसके खिलाफ रहा है। इस्लाम ने तो गुलामों को भी बराबर बिठाने को कहा है। तो अगर ये तफरीक है तो गलत है, लोग गलत हैं। अगर हम इस्लाम को सही सच्चे दिल से मानते हैं तो हमें ये तफरीक खत्म करनी होगी, छोड़नी होगी। आई बात समझ में? जी। बच्चों, ख्वाब सिर्फ नींद में ही नहीं देखे जाते,
کھلی آنکھوں سے بھی خواب دیکھتے ہیں. ارے بند آنکھوں سے تو سبھی دیکھتے ہیں, تم کھلی آنکھوں سے خواب دیکھو, جاگتی آنکھوں سے, اور ایسی مثال پیدا کرو کہ لوگ تمہیں رہتی دنیا تک یاد کریں. خدا حافظ. شب بخیر. ابو جان اب بہت رات ہو گئی ہے, اب آپ سو جائیے. کتنا خیال رکھتے ہو تم میرا ابو نصر, صحیح معنوں میں میرے جانشین ہو. اللہ تمہیں اس کی جزا دے. خدا حافظ. جاؤ تم بھی سو جاؤ جا کر. اللہ تو اس کو اس کی جزا دے, کتنا خیال رکھتا ہے میرا. جب مولانا خیر الدین کی آنکھوں میں موتیا ہو گیا تو ان کے لکھنے پڑھنے کا کام چھوٹی بیٹی کے سپرد کر دیا گیا. ان کی تحریر مولانا خیر الدین جیسی تھی. کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ خط مولانا خیر الدین کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نہیں ہوتے تھے. 10 سال کی عمر میں فیروز نے قرآن شریف کی تعلیم مکمل کر لی, کچھ سورے زبانی حفظ کر لیے. پرانی ہندوستانی کہاوت ہے کہ پوت کے پاؤں جو ہے پالنے میں دکھائی دے جاتے ہیں, اور جو ایک عظیم الشان ہستی ہوتی ہے بچپن سے ہی پتہ چل جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں یہ شخص آگے جا کے بڑا انسان بنے گا. وہی کچھ مولانا کی عادت میں بھی تھا. مولانا شروع سے ہی جو ایک تو ان کی عادت یہ تھی, پڑھتے بہت تھے, رات تک پڑھتے رہتے تھے, آنکھیں بھی ان کی پڑھتے پڑھتے خراب ہو گئی تھیں. گنبد اگر ہے بات تو شامیانہ, گنبد اگر ہے بات تو ارے شامیانہ. بیٹا ہر وقت پڑھتے رہتی ہو, کچھ کھا بھی لیا کرو. آپ کھلائیں گی تو میں کھاؤں گا. ضرور. امی جان آپ اتنا لذیذ کھانا کیسے بنا لیتی ہیں؟ یہ ہاں. ارے لو پہلے کچھ کھا لو. ارے 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 ان کے جو کھیل تھے نا, وہ یہ کھیل نہیں تھے کہ بھئی آنکھ میں چولی یا پھر اس طرح سے پکڑم پکڑائی, ایسے کھیل نہیں تھے. ان کے کھیل بھی یہ تھے, خود کو وہ اپنے ایک باکس کے اوپر کھڑے ہو کر, اٹیچی کے اوپر کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے کہ میں تم سب کا لیڈر ہوں. ہندوستان کے مسلمانوں میری بات سنو. میرے دادا پردادا کی اکبر اور شاہ جہاں جیسے بادشاہوں کے دربار میں بہت عزت ہوتی تھی. میرے دادا پردادا بادشاہوں سے روبرو ہوتے تھے. لوگ انہیں دلی کے مولانا کے نام سے بھی جانا کرتے تھے. میں بھی دلی کا مولانا ہوں اور بہت دور سے ٹرین پکڑ کر آپ سب کے پاس آیا ہوں. ارے تم تو کلکتہ میں رہتے ہو. ارے دھکا مکی ٹھیک نہیں. میری تقریر سننے کے لیے ہر کوئی آگے نہیں بیٹھ سکتا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں. کہاں ہے بھیڑ؟ محی الدین, تم آئے دن ہمیں زبردستی بٹھا کر اپنی تقریر کیوں سناتے ہو؟ ارے جب تک اس کی تقریر نہ سن لے ہمیں جانے کہاں دیتا ہے. دلی کا مولانا جو ٹھہرا. امن بنائے رکھے. جب کوئی مولانا اپنے مریدوں سے بات کر رہا ہو تو بیچ میں ٹوکا ٹاکی ٹھیک نہیں. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے پیار محبت کرنی چاہیے, بے شک وہ کسی اور مذہب یا ملک کا ہو, چاہے وہ امیر ہو یا غریب. مثال کے طور پر ہماری امی جان کو ہی لے لیجئے. کیا آپ میں سے کسی کو پتا ہے انہوں نے کل کیا کیا؟ ہمارے ابا جان ہماری امی جان کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور ملائم شال لے کر آئے تھے, اور پڑوس میں رہنے والی غریب عورت نے اسے جیسے ہی ہاتھ لگایا, ہماری امی جان سے کہا, ہم غریبوں کے نصیب میں ایسی خوبصورت اور ملائم شال ہے ہی کہاں.
हमारी अम्मी जान ने उसी वक्त अपने कंधे से वो शाल उतार कर उस गरीब औरत के कंधे पर उड़ा दी। इसे कहते हैं इंसानी प्यार मोहब्बत। हमें गरीबों का बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हमारे मजहब में ज़कात पर इतना जोर दिया गया है। कुरान पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उस पर अमल करना और भी जरूरी है। ज़कात ये क्या है? ज़कात नाम है उस हिस्से का जिसे आप अपनी कमाई हुई रकम से अलग करके गरीबों में तकसीम करते हैं। इस्लाम नाम है मसावात का, यानी बराबरी का। हमारे रसूल पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम सब बराबर हैं। इसलिए इस्लाम में ज़कात हर शख्स पर लाजिम किया है, ताकि गरीब को भी रोटी, कपड़ा और सर छिपाने की जगह मिल सके। समझे? अब जलसा बर्खास्त, तालियां बजाओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 10-11 साल की उम्र के मोइनुद्दीन की अम्मी का इंतकाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी वालिदा का इंतकाल पर हमें बड़ा अफसोस है। आइए उनके हक में दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमा दे। आमीन। या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। या अल्लाह उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनके सब मिलने वालों को सब्र जमील अता फरमा। आमीन। या अल्लाह मरहुमा की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चे को दीन दुनिया की तालीम दे। या अल्लाह इस बच्चे की इस उम्र में अपनी माँ का साया उड़ गया, तो अपनी रहमत का, अपने करम का साया दे। या अल्लाह ये अपने घर, अपने ख़ानदान, अपने मुल्क का नाम रोशन करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा मैं अब चलता हूँ। उस्ताद मोहतरम, आज पढ़ाएंगे नहीं? बेटा तुम आज भी पढ़ना चाहते हो? इतने गहरे सदमे से बाहर निकलने के लिए आपकी और तालीम की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह, तुमसे बेहतर शागिर्द मिलना नामुमकिन है। मोइनुद्दीन, तुमने इतने वक्त में इतना कुछ पढ़ डाला कि कुछ सालों बाद तो तुमको मेरी ज़रूरत भी नहीं महसूस होगी। मुझे शर्मिंदा ना करे। इल्म तो वो दरिया है जिसमें जितनी डुबकी लगाई जाए उतना ही गहरा होता जाता है। आपने ही तो मुझे वो हदीसें सिखाई हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म की गहराई और अहमियत के बारे में फरमाते हैं। पर इल्म मेरी दी हुई तालीम से न शुरू होता है और न ख़त्म। तुम तो कुछ सालों बाद इस लायक हो जाओगे कि दूसरों को पढ़ाने लगो। वो दिन मेरे लिए बड़ा फ़ख्र का होगा। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम हुजूर की ये हदीस 1857 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में दो तरह के नज़रियात पनपने लगे। एक तबके की तरफ अंग्रेजी तालीम और तमद्दुन को खुशामदीद कहा गया, तो दूसरे तबके की तरफ से अंग्रेजी तालीम और तमद्दुन की मुखालफत की गई। मौलाना खैरुद्दीन का ताल्लुक दूसरे तबके से था। वो खुद बड़े आलिम थे, पीर थे, अपने मसलक के बरखिलाफ तालीम देने के कायल न थे। मौलाना, सर सैयद कहते हैं कि हम मुसलमानों को अंग्रेजी ज़बान सीखनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? ला हौल वला कुव्वत मियां, ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? अरे आपको तो पता ही है कि सर सैयद की अंग्रेजों से वाबस्तगी है और अंग्रेजों के दिए हुए खिताब से वो सर बने हैं। बहरहाल
اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ گوروں سے خطاب لینے کے بعد ان کی زبان اور ان کی حکومت کی وکالت کرتے ہیں۔ ارے ہم مسلمانوں کو انگریزی زبان اور معاشرت سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے مذہبی روایات کے خلاف ہے، خطرہ ہے اس سے ہمیں۔ اب 1857 میں ہم نے بغیر کسی مذہبی تفریق کے ان انگریزوں کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ ہائے افسوس، مگر آج بھی ہمارے پٹھان بغاوت کر رہے ہیں۔ اور دیوبند کے مدرسے کو دیکھیے، 1857 کے باغی مسلمانوں کا ہی کھولا ہوا ہے، اور وہاں ہمارے ملک کی عالی شان زبان سنسکرت پڑھائی جاتی ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ اور آپ کی انگریزی زبان اس مدرسے کے دروازے سے کوسوں دور کھڑی ہے، ایک یتیم و یسیر کی طرح۔ اور کیوں نہ ہو، اپنی برسوں پرانی تہذیب کو ہم انگریزوں کے حوالے کر دیں؟ میاں، اس انگریزی زبان کو سیکھنا جنہوں نے ہمیں غلام بنایا ہے، اس سے بڑی توہین کی بات ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور مولانا، جہاں تک مجھے معلوم ہے، سر سید، میرا مطلب ہے جناب سید، ہندو مسلم اتحاد کے خلاف نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی اپنے ہندو بھائیوں کی طرح آج کے زمانے یعنی جدید تعلیم حاصل کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے دین کی بنیاد کو بھی قائم رکھیں، نہیں تو ہم ہندوؤں سے پچھڑے رہ جائیں گے۔ سید صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمان فی الحال جدید تعلیم پر دھیان دیں، تبھی تو آگے چل کر صحیح معنی میں ہم ہندوؤں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر آزادی کے لیے لڑ سکیں گے۔ اسی لیے وہ فی الحال انگریزی حکومت سے وفاداری کی بات کرتے ہیں، جس سے کہ ہمارے لیے جدید تعلیم حاصل کرنے کے واسطے جامعہ وغیرہ کھلوائیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مذہبی تعلیم کی وجہ سے پیچھے ہو رہے ہیں، تو بھلا دیں اپنے مذہب کو۔ مولانا، انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے نہ تو ہندو اپنا مذہب بھولے ہیں اور نہ ہی جناب سید، ہم تو آپ کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ آخر آپ ہمارے نقش بندی سلسلے کے اتنے بڑے مولانا ہیں، تو اپنے مذہب کو بھولنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ برخوردار، اسلام جیسے پاک مذہب کو انگریزی زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ایک پیالہ زمزم میں اگر ایک بوند زہر بھی ملا دی جائے نا، تو وہ سارا کا سارا زہر ہو جاتا ہے۔ اب بہتر یہی ہوگا کہ آپ تشریف لے جائیے، اور جب ہماری بات پر یقین آ جائے تو واپس آ جانا، ورنہ نہیں۔ مولانا، میرا مقصد آپ کو قطعی پریشان کرنے کا نہیں۔ آپ تشریف لے جائیے یہاں سے۔ اللہ ان کو عقل سلیم دے۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ میں جیتا ہوں تیرے لیے پیارے ہندوستان میرے، تو ہندو تو کیا ہوا، میں مسلمان تو کیا ہوں، قربان ہے سب تیرے لیے، قربان ہے سب تیرے لیے، قربان ہے سب تیرے لیے، میری زندگی تیرے لیے ہے، جان حاضر تیرے لیے، مجھے عشق ہے عشق ہے عشق ہے، اپنے وطن سے عشق ہے، مجھے عشق ہے عشق ہے، اپنے وطن سے عشق ہے، ہاں عشق ہے عشق ہے عشق ہے، اپنے وطن سے عشق ہے، اپنے وطن سے عشق ہے۔